बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हिरा उसामा। आज जिस टॉपिक पे मेरी आपके साथ डिटेल डिस्कशन होगी वो है DHA मुल्तान, जिसमें शामिल होगी इसकी लोकेशन, इसके कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लॉट्स विद प्राइसेस और इसके डेवलपमेंट स्ट्रक्चर या स्टेटस इस वक्त के लिए। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हिरा उसामा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के सब स्ट्रक्चर से आपको डेली बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल सोसाइटीज़ के बारे में अपडेट्स मिलती हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो, वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, या आप वहाँ पे जो है वो कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो है रेंटल इनकम के बारे में किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स देना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड भी जो अपडेट्स हैं या डिटेल्स हैं आपको टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से डेली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड की जाती हैं। इस फ्रेमवर्क के अंदर आज इस टॉपिक के ऊपर आज मैं आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन करूँगी, वो है DHA मुल्तान। DHA मुल्तान, या सबसे पहले अगर DHA के बारे में बात की जाए तो इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस DHA के ऊपर बनाई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि जो अब तक की टॉप 5 सोसाइटीज़ हैं उसमें जो टॉप पे सोसाइटी है वो हमारी DHA आती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और वो क्यों आती है, उसके पीछे की जो सारी एक रीज़न्स थी, जो कोर रीज़न्स थी, वो भी मैंने आपके साथ बयान की थी। और उसमें मैंने बेसिकली जिन चीज़ों को इन्हांस किया था वो यही था कि क्या वजह है कि DHA जो है वो इस वक्त टॉप में है। और उसमें रीज़न्स यही थी कि एक तो ये डिफेंस के अपनी सोसाइटी है, डिफेंस हमारे मिलिट्री की अपनी सोसाइटी है, तो उसके अंदर जितनी भी वर्किंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, जो भी उनके प्रोमिसेस थे रिगार्डिंग देयर प्रोजेक्ट्स और उनकी लॉन्च और उनकी डेवलपमेंट के बारे में, उनके अलॉटमेंट के बारे में, वो उन्होंने ऑन टाइम फुलफिल किए थे। और अबव ऑल उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रहे या शॉर्ट टर्म रहे, वो 110% सिक्योर होती है। तो मज़ीद अगर DHA के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो तो मेरी जो प्रीवियस वीडियोस बनी हुई हैं DHA के ऊपर, आप उनको देख सकते हैं। इससे पीछे मैंने जो वीडियो बनाई थी वो DHA कोयटा के बारे में बताई थी, और उसमें भी मैंने तकरीबन तमाम जो DHA कोयटा के अंदर की लोकेशन है, डेवलपमेंट है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी मार्केट वैल्यू, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी का या सिक्योरिटी का जो पर्पज़ है, जो रेशो है, उसके बारे में। प्लस एक चीज़ मैंने वहाँ पे कही थी कि होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो DHA कोयटा के अंदर जिन्होंने हमारे क्लाइंट्स ने वहाँ पे इन्वेंट्रीज परचेज़ की हुई हैं, वो अगर अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को 2 से 3 साल तक रखते हैं तो वो एक डेफिनेट प्रॉफिट को गेन करेंगे इंशाल्लाह। इसी सिनेरियो में आज मेरी कोशिश ये होगी कि DHA मुल्तान के बारे में मैं आपको कुछ जो बेसिक फीचर्स हैं वो बताऊँ, क्योंकि ये सोसाइटी भी अभी अंडर डेवलप्ड ही है, चल रही है। इसके अंदर भी इनिशियल बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपके लिए एक बेनिफिट का बाइस बनेगी। तो DHA मुल्तान के बारे में अगर मैं सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करूं तो 3 गेट इनिशियली इसके हम इस वक्त कोट करते हैं। एक बेसन रोड वाला, एक मत्तीटल जो रोड है उसके ऊपर एक इसका गेट आता है, और तीसरा जो अभी गेट सिर्फ एक गेट की हद तक जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो है हमारी खानेवाल रोड। अब अगर मैं थोड़ा सा इसकी लोकेशन को इन्हांस करूं तो बेसन रोड के पास जो है वो हमारी आप कह सकते हैं कि इनके कुछ विलास वगैरह भी बन रहे हैं बेसन रोड के पास। और इसके अलावा बहुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है वो भी बेसन रोड वाली जो गेट है उसकी तरफ आती है। इसके अलावा जो मत्तीटल रोड का मैंने आपके साथ जिक्र किया, उसके पास वुमेन यूनिवर्सिटी प्लस सिविल सेक्रेटेरिएट बन रहा है, और फिर हमारा खानेवाल गेट है। और इसके अलावा इसकी सराउंडिंग में छोटी मोटी सोसाइटीज़ हैं, स्मॉल सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि अल-फलाह सोसाइटी, और इसके अलावा एक सिटी हाउसिंग स्कीम है। इसके अलावा ऑफिसर्स और MD ऑफिसर्स जो कॉलोनी है या जो हाउसिंग सोसाइटी है वो भी इसकी सराउंडिंग में है। और ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे पॉइंट्स हैं, ये वो सारी लोकेशंस हैं जो कि हमारे DHA मुल्तान की अपनी जो लोकेशन है उसको बड़ा प्राइम कोड करती है। ये तो हो गया इसकी लोकेशन के बारे में। अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो DHA मुल्तान के अंदर कम बेच 20 से 21 सेक्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं या मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिनके बारे में बात की गई है। और इनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो प्लॉट्स हैं कैटेगोरिकली वो 5, 8, 10 मरला, इसके अलावा 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स की कैटेगरी मौजूद है। इसके अलावा DHA के मुल्तान के अंदर जो है वो हमारे कमर्शियल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, 2 मरला, 4 मरला और 8 मरला के। अब अगर ये कैटेगोरिकली प्लॉट्स की कटिंग के बारे में मैं बताऊं कि इनकी पेमेंट्स क्या हैं या इनकी रेंजेस क्या हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 5 मरला टुवर्ड्स 1 to 2 कनाल
5 मरला आपको इजीली मिल जाते हैं, तकरीबन 38 लाख 39 लाख से स्टार्ट हो रहा है और 55-60 की ब्रैकेट में जाता है, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। 10 मरला स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 55 लाख और 60 लाख टूवर्ड्स लाइक 70-75-80 लाख। फिर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। सेम अगर हम वन कैनाल की बात करें, क्योंकि वन कैनाल के बारे में लोग ज़्यादा कंसर्न हैं, वन कैनाल के फाइल्स के बारे में, तो वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती हैं और वो 2.5 करोड़ रुपए तक जाती हैं। वो भी डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर कि किस कैटेगरी के अंदर, किस प्लॉट्स, किस लोकेशन के अंदर जो है वो आप अपनी इन्वेंट्री को परचेज़ कर रहे हैं। कमर्शियल्स की बात की जाए तो कमर्शियल्स जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 1.25 करोड़ टू 2.5 करोड़ या 3 करोड़ तक जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक 2 मरला कमर्शियल की अगर बात की जाए। तो ये एक ओवरव्यू था, एक आप कह लीजिए हमारी प्राइसेस के बारे में, इसकी प्लॉट्स की कटिंग के अंदर। अब इसके अंदर मज़ीद अगर मैं बात करूँ फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ के बारे में, तो DHA मुल्तान क्योंकि बहुत ज़्यादा सीनियर प्रोजेक्ट नहीं है, इंडीड इसमें काम हुआ है, काम चल रहा है और तेज़ी के साथ चल रहा है, तो इसके अंदर मौजूद जो फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ हैं उसमें बेसिकली फ़िलहाल कुछ स्कूल्स हैं और इसके अलावा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे बन चुका हुआ है और वो इस वक्त रनिंग में भी है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेके। प्लस इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह या प्लाजास वगैरह हैं या हॉस्पिटल्स आप कह लें, कॉलेजेस कह लें, मस्जिद, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी डेवलप हो रही हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली रैपिडली इंशाल्लाह ये सूनर और लेटर सारी की सारी कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट होगी, डेवलपमेंट फेजेस जो हैं वो इसके इन्हांस होते रहेंगे, इसका स्टेटस इसी तरीके से बढ़ता रहेगा क्योंकि DHA का अपना एक नाम है और अपने प्रोमिसेस को ऑन टाइम डिलीवर करने में DHA जो है वो हमेशा की तरह ऑन टॉप ही रहता है। इसके अंदर एक जो हमारा बेसन रोड मैंने शुरू में जिक्र किया था कि बेसन रोड की तरफ से जो गेट हमारे DHA मुल्तान को लगता है, वहाँ पर हमारे जो DHA की अथॉरिटी है या जो मैनेजमेंट है उसने 6 मरला, 9 मरला और 12 मरला के जो विलाज हैं वो बनाकर डिलीवर किए हुए हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की रिहाइश भी है और वहाँ वो तकरीबन आप कह लीजिए कि मैच्योर्ड हैं, उसमें आपको तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं एक्सेप्ट गैस, और वो गैस की फैसिलिटेशन भी जो है वो बहुत जल्द यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, प्रोविज़न गैस की भी हो जाएगी, फुली फंक्शनल एरिया कहलाया जाएगा। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि DHA मुल्तान के अंदर कौन से ब्लॉक के अंदर या कौन से सेक्टर के अंदर यहाँ लोग रिहाइश पजीर हैं और जिसकी बिहाफ पे मज़ीद लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होकर फ़र्दर यहाँ पर आकर अपनी रिहाइश ले सकते हैं, तो सेक्टर M के अंदर इस वक्त लोगों की अच्छी रिहाइश है, वो उनके अच्छे घर बने हुए हैं, लोग बना भी रहे हैं और डेवलपमेंट जो है वो अच्छे फेजेस में यहाँ पे चल रही है। तो ये एक ओवरव्यू था DHA मुल्तान के बारे में। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि DHA मुल्तान अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट पैमाने पे डेवलप नहीं हुआ, बट येस इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी के साथ जारी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है वो टाइम टेकिंग होती है, चाहे वो कोई भी इदारा क्यों ना परफॉर्म कर रहा हो, चाहे वो हमारा डिफेंस कर रहा हो, हमारी गवर्नमेंट कर रही हो या कोई प्राइवेट जो है वो इंसान की प्राइवेट बंदे की सोसाइटी हो या कोई प्राइवेट सोसाइटी या हाउसिंग स्कीम हो, उसके अंदर क्योंकि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो ज़मीनों को लिया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसके अंदर वर्किंग होती है। तो DHA मुल्तान भी एक राइजिंग प्रोजेक्ट है DHA कोयटा की तरह। तकरीबन तमाम DHAs जो नए आए हैं वो सारे राइजिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो DHA मुल्तान भी मैं रेकमेंड करूँगी इन लोगों को जो कि डिफेंस के अंदर एक अच्छे बजट के ऊपर एक बेहतरीन एक आउट क्लास सोसाइटी के अंदर अपने रेजिडेंट्स को जो है वो अपील करते हैं विद ऑल द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट DHA मुल्तान। तो DHA मुल्तान, DHA कोयटा, भावलपुर, ये तमाम पाकिस्तान में जितने भी DHAs हैं उससे रिलेटेड या पाकिस्तान भर में मौजूद जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, इंक्लूडिंग द कमर्शियल्स, इंक्लूडिंग द फ्लैट्स एंड शॉप्स, और जिसमें रेंटल बेस्ड भी हमारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें आप मंथली रेंटल अगेन जो है वो गेन कर सकते हैं अगेंस्ट योर इन्वेंट्री। तो किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर मौजूद हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। So please feel free to contact Titanium Group and please feel free to contact me, Hira Osama. आज के लिए इतना ही। Keep watching the videos of Titanium Group to get updated all the time across countries, across the world. Thank you so much. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।